जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी। भावना सच्ची हो तो जुबान की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई सुने या ना सुने गुरुजी खुद ही उसकी पुकार सुन लेते हैं। आंखें नम हो ना हो दिखावे की ज़रूरत नहीं पड़ती, तड़प दिल में होनी चाहिए। गुरुजी ने हमें संगत जी करोड़ों में चुना है, हमें करोड़ों में चुन लेते हैं। हमें किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी भावना सच्ची है ना तो वो खुद हमें देख रहे हैं। हमारे दिल की पुकार उन तक फटाफट से पहुँचेगी अगर हमारे दिल में कुछ गलत नहीं है, गलत भाव नहीं है। और अगर हमारे दिल में तड़प है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उसे हम किसी को बताकर, किसी के सामने रोकर, किसी के सामने दिखा कर कि हम कितने परेशान हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि संगत जी गुरु जी ने हमें देख लिया है, हमें किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। गुरु जी ने हमें करोड़ों में चुना है, करोड़ों अरबों में हमें चुना है संगत जी। और हमें अब किसको दिखाने की ज़रूरत है? जिसको दिखाना है बस उन्हीं को दिखाना और किसी को नहीं दिखाना। हमने किसी के सामने और कुछ नहीं कहना, जो कहना है गुरु जी को कहना है, उन्हीं से ही अपनी अरदास लगानी है, उन्हीं को ही सब कुछ कहना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी ने अपना सत्संग इस तरह से शुरू किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मैं देहरादून से हूँ। मैं अपना नाम नहीं रिवील करना चाहती हूँ, बस आप मुझे गुरु जी की बेटी के नाम से जान लीजिए। मैं गुरु जी की बेटी हूँ जो नादान हूँ, बेवकूफ़ हूँ, लेकिन गुरु जी की शरण में हूँ और गुरु जी से यही विनती करती हूँ कि वो सदा मुझे और मेरे परिवार को अपनी चरणों में लगाए रखें, अपनी शरण में रखें और अपने चरणों में स्थान दें। जैसे उन्होंने हमें अब तक ब्लेस किया है आगे भी वैसे ही ब्लेस करें। मुझे बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं नहीं समझ पा रही थी कि मैं किस तरीके का शुक्राना करूं, क्योंकि वैसे तो संगत जी मैं गुरु जी को हर बात के लिए बोलती ही हूँ और संगत जी हर चीज़ के लिए बोलती हूँ शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मैं ये कहती ही हूँ संगत जी। लेकिन ये कैसा शुक्राना था ये मैं नहीं जान पा रही थी, क्योंकि संगत जी मुझे नहीं पता था कि सत्संग शेयर करना भी शुक्राना करने के बराबर ही होता है, तरह ही होता है। पर अभी लास्ट कुछ 5-7 दिनों से कॉन्टिन्यूसली मेरे सामने ऐसे ही सत्संग आ रहे हैं जिनमें यही बताया जा रहा है कि सत्संग शेयर करना ही गुरु जी का शुक्राना करने के बराबर होता है। तो शायद गुरु जी शुक्राना करने के लिए कह रहे थे, तो शायद मुझे ये कह रहे थे कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। संगत जी मुझे नहीं पता कि मैं एग्जैक्टली गुरु जी से कब से जुड़ी, पर जितना मुझे याद है उस हिसाब से संगत जी मैं कोविड की जब सेकेंड वेव स्टार्ट हुई थी उससे पहले से गुरु जी से जुड़ी हूँ। कोविड टाइम पे संगत जी मेरे घर वालों को थोड़े से सिम्टम्स ऐसे थे, भाई को भी मुझे भी कोल्ड का फीवर होना और हम लोगों ने खुद को भी क्वारंटीन करा था। तो उन्होंने
मेरे सपने में एक दिन गुरुजी आए थे, मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे ऐसे बोला कि चिंता न कर, मैं बैठा हाँ, सब कुछ वधिया होगा, ठीक होगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी का, उन्होंने ऐसा बोला। उसके 1-2 दिन बाद ही मेरे ब्रदर को जिसको फीवर और कोल्ड कफ बहुत ज़्यादा हो रहा था, वो क्वारंटीन था अपने रूम में, अपने रूम में। और संगत जी, उसकी तबीयत ठीक हुई, मेरी भी ठीक हुई, घर में सब चंगे हो गए। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे सपने में दर्शन दे करके ऐसा बोला। और संगत जी, उससे पहले 2019 की बात है, मेरी मदर को बहुत प्रॉब्लम हो गई थी वेरिकोन्स वेन्स की, और वो चल भी नहीं पाते थे। उनको हम लोग रोज़ एम्स में लेकर के जाते थे, वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, हॉस्पिटलाइज्ड भी हुई थी, मतलब 15-20 दिन के लिए देहरादून CMI में। तो फिर मेरी सिस्टर के ब्रदर इन लॉ ने बोला था कि आप इन्हें बड़े मंदिर लेकर के जाइए छतरपुर, और फिर देखिएगा कि आंटी जी कैसे ठीक होते हैं। तो हम तो गुरुजी को नहीं जानते थे, सॉरी गुरुजी ये कह रही हूँ, लेकिन ये सच है कि मैं गुरुजी को नहीं जानती थी। मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी, साईं बाबा को बहुत मानती हूँ। बाबा की कृपा से मैं साल में 2 बार शिरडी जाती हूँ, एक बार भी होता है जाना, लेकिन अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने मुझे ये एहसास दिलाया कि बाबा और गुरुजी एक ही हैं। तभी सिस्टर और ब्रदर मम्मा को लेकर के संगत जी छतरपुर गए। और आपको मैं सच बताऊं, आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मेरी मदर जो हाथ पकड़ कर बड़े मंदिर के अंदर गई थी, और वो बहुत आराम से संगत जी अपने घुटनों के बल नीचे बैठी, उन्होंने माथा टेका, जबकि वो संगत जी नीचे झुक भी नहीं सकते थे, और पर उन्होंने झुके। वो दिन है संगत जी, और आज का दिन है। गुरुजी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक हैं, उनकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक है, और गुरुजी से विनती है कि उनको वो बिल्कुल ठीक ही रखें। फिर संगत जी, कोविड की जब सेकेंड वेव स्टार्ट हुई तो हमारे घर से थोड़ी ही दूर में, मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पर एक आंटी के यहाँ गुरुजी का सत्संग होता था। मुझे वो पता चला और मैंने वहाँ पर जाना शुरू करा, पर मैं गुरुजी के साथ उतना कनेक्शन नहीं फील कर पा रही थी। हाँ, बस मैं सत्संग जाती थी, वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगता था, दिमाग को सुकून मिलता था, लेकिन मैं जाती थी संगत जी, पर कनेक्शन नहीं था वैसा। एक ही अरदास करती थी वहाँ जाकर के, गुरुजी विनती सुनो मेरी जॉब लग जाए, क्योंकि मेरी जॉब कोविड टाइम पे छूट चुकी थी। और मैं उनसे विनती करती थी कि गुरुजी मेरी जॉब लग जाए और हमारा घर जो पुराना है वो नया घर बन जाए। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, कोविड टाइम पे जब सबकी नौकरियां छूट रही थी, तब मेरी नौकरी लग गई गुरुजी की ब्लेसिंग से और उनके आशीर्वाद से। और हमारा घर भी उसी टाइम पर सेल भी हुआ और हमने नया घर भी ले लिया। और जब सबकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत टफ चल रही थी, तब गुरुजी ने ऐसा रास्ता निकाला कि हमारा घर सेल भी हो गया और नया घर भी ले लिया। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरुजी का, क्योंकि मेरा तो बचपन से ही यही ड्रीम था कि चाहे मुझे छोटा सा घर देना गुरुपा साईं बाबा, लेकिन मुझे नया घर कर दे दो, क्योंकि हमारा घर बहुत पुराने टाइम का था, दादा परदादा के टाइम का था। इसलिए तो संगत जी, मैं उनसे विनती करती थी, जो कि उन्होंने स्वीकार कर ली। तो मैं गुरुपा के बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ
कि उन्होंने मेरी विनती स्वीकार करी। संगत जी, छोटे छोटे तो सत्संग बहुत हैं, बहुत ज़्यादा सत्संग हैं गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन अगर मैं सारी बताने बैठूंगी ना संगत जी, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा लंबा सत्संग हो जाएगा मेरा। इसीलिए मैं आपको बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि बहुत मुश्किल समय से गुरुपा ने मुझे निकाला है, मुझे संभाला है। एंड संगत जी, मेरा डिवोर्स, मतलब मैं सेपरेटेड हूँ, वो तो नहीं हुआ है, मेरा डिवोर्स अभी तो नहीं हुआ है। लेकिन गुरुजी ने हमेशा यही इशारा दिया है कि तू चिंता ना कर, मैं हैगा तेरे नाल, बस तू बस चली चल। और मैं चली जा रही हूँ संगत जी, कि गुरुजी की कृपा से मैं चल ही जा रही हूँ। जहाँ मैं जॉब करती हूँ, गुरुजी ने मुझे मैसेज किया था कि पुत्र कड़ा प्रसाद बना, आप भी खा ते मैनू भी खवा। तो मैंने गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया, भोग लगाया। इसके बाद गुरुजी एक दिन मेरे रूम में आए, तितली रूप में उन्होंने दर्शन दिए। काफ़ी देर वो बटरफ्लाई मेरे रूम के ट्यूबलाइट के पास रही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। मेरी फ्रेंड्स भी थी मेरे रूम में, और मैं खुशी से उनके सामने बोल पड़ी कि गुरुजी आए हैं करके। और बहुत अच्छा लगा कर वो मेरे घर में काफ़ी देर तक घूमते रहे, फिर ट्यूबलाइट के ऊपर रहे। फिर वो मैंने देखा कि वो तितली मेरे रूम में संगत जी डेड हो गई थी, मर गई थी। और मुझे अच्छा नहीं लगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। फिर मेरे को एक सत्संग के जरिए पता चला कि शायद मेरा कोई कष्ट है मेरे ऊपर, जो कष्ट था जो गुरुजी ने मेरा इस तरीके से काट दिया। कि अगर ऐसा होता है तो गुरुजी हमारे कोई कष्ट ही काटते हैं। तो संगत जी, मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ कि ऐसा ही हुआ होगा। उन्होंने मेरे कष्ट काटे हैं, उन्होंने मेरा हर दम साथ दिया है। मैं आपको सच बता रही हूँ संगत जी, नवंबर 2023 में ये टाइम मेरे लिए बहुत टफ टाइम था, बहुत टफ पीरियड था। मतलब मैं सारा दिन रोती रहती थी और गुरुजी से यही विनती करती थी कि प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाओ, मेरी मदद करो। मैं एक रिलेशनशिप से बाहर आने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि शायद वो मेरे लिए सही नहीं था। और गुरुजी का ही वो कहीं ना कहीं संगत जी मेरे लिए इशारा था कि वो मेरे लिए सही नहीं है। तो मैं हर वक्त संगत जी, मैं गुरुजी से विनती करती थी, गुरुपा प्लीज़ मेरी हेल्प करो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। और उन्होंने बखूबी मेरी हेल्प की। और जब वो सच में मैं उससे बाहर आने वाली थी, तो 2 दिन पहले मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया इंस्टाग्राम के थ्रू कि पुत्र बस 2 दिन और, बस 2 दिन और, 2 दिन बाद तेरी सारी समस्या का हल हो जाना है। और सच में संगत जी, 2 दिन के बाद मेरी वो समस्या का हल हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने हर कदम पर, हर पल, हर घड़ी मेरा साथ दिया है। उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए हैं। और अभी कल हाल ही की बात है कि मैं गुरुजी से ऐसे ही कह रही थी कि गुरुपा आप सबको दर्शन दे देते हो, सबको दर्शन देते हो। मैं सबके सत्संग सुनती हूँ, सत्संग में कभी किसी को हमने तितली रूप में दर्शन दिए, कभी मोर के रूप में दर्शन दिए, स्वप्न दर्शन दिए, मुझे भी दर्शन देने आओ ना। और सच्ची बताऊँ संगत जी, मैं कल ही एयरपोर्ट के पास गई थी, तो वहाँ पर मुझे 1 नहीं 2 नहीं संगत जी 3 मोर मिले, मुझे दिखे। और ये पहली बार हुआ है कि एयरपोर्ट एरिया में मैं बहुत जाती हूँ अपनी जॉब के कारण, मेरा वहाँ पे विज़िट होता रहता है एयरपोर्ट पर। तो 2 साल से मैं विज़िट कर रही हूँ एयरपोर्ट में संगत जी। अप्रोक्स हर मंथ में मैं 2 बार जाती ही हूँ, बट मैंने कभी वहाँ मोर नहीं देखा। लेकिन मुझे वहाँ पर 3 मोर मिले और मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे गुरुपा ने मेरी विनती सुनी।
उन्होंने मुझे मोर रूप में दर्शन दिए, उन्होंने मेरे को ब्लेस किया। मैं सच्ची में संगत जी बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। बस मुझे गुरुपा से ना बस यही विनती है कि वो मुझे और मेरे परिवार को अपने चरणों में लगाए रखें, हमें ब्लेस करें, हमें हमारे सर पर अपना हाथ रखें, अपनी हर संगत को वो ब्लेसिंग्स दें, सब पर कृपा रखें। और गुरुपा तो मेरे पिता माँ हैं, मेरे पिता माँ जो मेरे हर प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन करना जानते हैं, जो मेरे पिता जो मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। मैं संगत जी रोज आती हूँ, मैं अपसेट हो जाती हूँ तो मुझे ना गुरुजी का मैसेज आ जाता है कि कुड़िए प्लीज़ रोया ना कर, पुत्र तू रोया ना कर, मैंने चंगा नहीं लगता। मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास मेरे गुरुपा मेरे माता पिता के रूप में मेरे पास हैं, एक जिनी है जिनको मैं जो कहती हूँ वो बहुत प्यार से कर देते हैं, बहुत प्यार से मान जाते हैं। कभी वो मुझे मैसेज दे देते हैं कि नवे साल ते कड़ा प्रसाद बना, कभी कह देते हैं कि तेज पत्ते वाली मतलब लाची पा के चाह बना, मैनू भी पिया ते खुद भी पी। तो सच्ची में संगत जी मैं खुद भी कहती हूँ कि मैं अपने लिए भी ये बात मानती हूँ संगत जी, और मैं सारे संगत जी से भी ये कहती हूँ कि हम जितने भी हम गुरु जी की शरण में है ना, हम बहुत लकी हैं, सीरियसली हम बहुत लकी हैं कि हमें गुरु जी के रूप में एक भगवान मिले हुए हैं जो हमारी हर पल का, हमारी हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं और हमारी हर सांस का ध्यान रखते हैं। संगत जी विनती है गुरु जी से कि वो अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद वो मुझ पर, मेरे परिवार पर, अपने हर बच्चे पर, हर संगत पर बनाए रखें। गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया, मैं बड़े मंदिर भी होकर आई हूँ संगत जी 3-4 बार, और गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनके आशीर्वाद से मैं डुगरी मंदिर भी गई हूँ। सडनली बस बैठे बैठे अचानक से प्लान बना के बस जा रही है, तो मेरी सिस्टर ने बोला कि हमने सीटें बुक करवा दी हैं, तुम भी चलो हमारे साथ। बस संगत जी हम दोनों बहनें चली गई उस बस में, और बहुत अच्छे और बहुत प्यारे दर्शन दिए थे गुरुपा ने। सच में वो नज़ारा स्वर्ग का नज़ारा था। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे धरती पर कोई स्वर्ग उतर आया हो, बड़े मंदिर और डुगरी मंदिर, शिरडी मंदिर के रूप में। संगत जी मैं बहुत बार ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि मेरे बाबा ही मेरे गुरुपा हैं और मेरे गुरुपा ही मेरे साईं हैं। बस उनसे यही विनती है कि अब वो सब कुछ संभाल कर रखें, हमें संभाल कर रखें। और मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी से कि वो मुझे तब से आदेश दे रहे थे कि शुक्राना कर, सत्संग शेयर कर, पर मैं ही नादान थी जो समझ नहीं पा रही थी। तो संगत जी आप सबसे बस एक विनती है कि मैं एक हूँ, मतलब एक परेशानी में हूँ। मुझे एक बीमारी ऐसा सच बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। सुनने में तो ये लगेगा कि हाँ खांसी ही तो है, मतलब ऐसी खांसी है, लेकिन संगत जो सालों से ठीक नहीं होती। साल भर मुझे वो खांसी रहती ही है और मैं उसको करते करते कभी कभी मेरे को वॉमिटिंग भी होती है। कभी कभी मैं इतना थक जाती हूँ कि मेरे को सांस लेना मुश्किल हो जाता है और मैं रो पड़ती हूँ। और मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ आप इस बीमारी को दूर कर दो, ये मेरी सांसें बंद कर दो, क्योंकि मैं थक गई हूँ इस बीमारी के साथ, अपना जीवन नहीं जी पा रही हूँ। अब मैं जीना चाहती हूँ बीमार रहकर। तो संगत जी मैं आप विनती करती हूँ कि हो सके तो प्लीज़ मेरे लिए गुरुजी से अरदास करना। वैसे तो मुझे पता है कि मेरे पिता कहते हैं कि मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बना, तो मैं जानती हूँ कि पर फिर भी संगत जी
अगर हो सके तो प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना, प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना कि मेरा सत्संग शायद अभी लंबा हो गया है संगत जी। और गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आज का दिन फाइनली गुरु जी ने मुझे सत्संग करने के लिए बख्श दिया है। और मैं गुरु जी से रोज़ विनती करती हूँ कि मुझे अमृत वेला बख्शो। मैं उठ नहीं पाती, मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, मैं थोड़ी सी लेज़ी हूँ। तो मैं गुरुजी से विनती करती हूँ कि मैं गुरुजी अमृत वेला बख्शो, मैं उठना चाहती हूँ, मैं आपका पाठ करना चाहती हूँ, जो कि मैं नहीं कर पाती। तो संगत जी बस आपसे यही कहूँगी कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी के शायद काफ़ी 4-5 साल बहुत छोटे से सत्संग के जरिए बोल दिए, पर गुरुजी से मेरी एक अर्जी लगी हुई है। अगर गुरुजी ने चाहा तो वो अर्जी बहुत जल्दी पूरी होगी, तो मैं एक अपना बहुत बड़ा और एक अच्छा सत्संग फिर से शेयर करूँगी गुरुजी की इच्छा के अनुसार, उनके आशीर्वाद और कृपा से। और मैं उनसे विनती करती हूँ कि वो अपनी सारी संगत को ब्लेस करें, सबके दुखों को दूर करें, सब पर आशीर्वाद बनाए रखें। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना फॉर ईच एंड एवरीथिंग। मैं उनका दिल से, सच्चे दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी। बस आप खुद को उनको चरणों में सरेंडर कर कर उनको, उन पर ट्रस्ट कर कर चलते चलो। वो जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे और वो हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे, ये मेरा विश्वास है गुरु जी पर। इसीलिए संगत जी बस अपने गुरु पिता पे, अपने पिता माँ पे, अपने वो बादशाह पे बिलीव करो। वो हमारे बादशाह हैं, वो हमारे साथ कुछ गलत, कभी कुछ बुरा होने ही नहीं देंगे। संगत जी मैं एंड में अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ और इसके साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो, गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना संगत जी, और गुरुजी प्लीज़ मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना मेरे पितामह, मेरे बादशाह, मेरे गुरु जी। आई रियली लव यू सो मच गुरु जी। थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स, फॉर योर लव, फॉर योर केयर एंड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु बा। मैं सबसे पहले अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मुझे बहुत दिनों से ऐसे मैसेज शो हो रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं करती भी थी संगत जी, बट मुझे पता ही नहीं था कि शुक्राना करने का मतलब शेयर करना होता है, सत्संग शेयर करना होता है। फिर मैंने एक दिन सत्संग में सुना, आंटी जी ने बताया कि सत्संग शेयर करना भी शुक्राना करना ही होता है। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मेरा ये पहला सत्संग है जो कि शुक्राना सत्संग है। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, मुझे नहीं पता कि सत्संग शेयर कैसे करते हैं। अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ कर देना संगत जी। मेरे घर में मैं
और मेरी सिस्टर हैं, गुरुजी को मानते हैं अभी। मुझे नहीं पता गुरुजी ने कब से मुझे अपने साथ जोड़ा है, पर संगत जी कब से वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं मैं नहीं जानती। मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कैसे शुरू हुई है। तो संगत जी, ऑलमोस्ट मैं बचपन से शिव जी को मानती थी, उनके फास्ट रखती थी, बट जैसे जैसे बड़ी हुई मैंने फास्ट रखना बंद कर दिया। आई डोंट नो संगत जी ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ। और संगत जी, मेरे मम्मी हमेशा से बीमार रहते हैं, बाकी तो सब नॉर्मल था घर में, लेकिन 2019 में कुछ ऐसा हुआ कि घर पर सब बीमार रहने लग पड़े। ब्लैक मैजिक था या कुछ और, आई रियली डोंट नो। तो उस टाइम मैं वाहेगुरु जी को मानती थी, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा, मेरा कनेक्शन नहीं था। फिर उसके बाद संगत जी मेरा भगवान जी से ये कह सकते हैं कि बिल्कुल कनेक्शन टूट गया था। मतलब कि जैसे अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो गई थी मैं। आई डोंट नो संगत जी ऐसा क्यों हुआ। फिर हेल्थ इश्यूज़ भी होने लग गए मुझे, बाकी सब भी संगत जी बीमार हो रहे थे। ऐसे ऐसे करते करते 1 साल निकल गया। 1 साल के बाद मैंने फिर वाहेगुरु जी को मानना शुरू कर दिया। कुछ ना कुछ संगत जी, कुछ ना कुछ हो ही रहा था लाइफ में, लाइक बहुत सारी प्रॉब्लम्स 2019 से ऐसे ही चल रहा था। 2019 में मैं भजन तो सुनती थी संगत जी गुरु जी के, बट कभी ना मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, इतना ध्यान नहीं दे पाई थी मैं गुरु जी कौन है या कुछ भी। गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि जैसे मैं वाहेगुरु जी को मानती थी, उनके भजन सुनती थी, तो गुरु जी के भजन भी मुझे शो होते थे, तो मैंने कभी कभी मैं सुन लेती थी, लेकिन मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर 2023 में दोबारा संगत जी मुझे एक आंटी जी का सत्संग शो हुआ, मैंने वो सुना, तब भी मैंने नहीं ध्यान दिया संगत जी। गुरु जी का इशारा मैं समझ नहीं पाई। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। एक्चुअल जर्नी मेरी गुरु जी के साथ 7 अगस्त 2023 से स्टार्ट हुई है। मतलब कि जब से गुरु जी याद हैं कि मुझे याद है संगत जी, जब से मुझे याद है। और मुझे गुरु जी का सत्संग यूट्यूब पर शो हुआ था। वो एक आंटी जी का सत्संग था, जिसमें वो अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड सब कुछ बता रहे थे कि कैसे गुरु जी ने उनको और उनकी फैमिली को कैसे ब्लेस किया है। मैंने वो सत्संग सुना तो मुझे मतलब ऐसे लगने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था संगत जी। तो मैंने फिर गूगल पर सर्च किया कि गुरुजी कौन है, तब मुझे संगत जी थोड़ा बहुत उनके बारे में पता चला कि गुरुजी कौन है। और संगत जी माफ़ करना गुरुजी, मुझे नहीं कुछ पता था, माफ़ करना, प्लीज़ मुझे माफ़ करना कि मैंने ऐसा डाउट किया कि संगत जी मैंने ऐसा डाउट किया। फिर मैंने सत्संग सुनने शुरू कर दिए और सत्संग से ही मुझे पता चला कि गुरुजी ओम के रूप में भी दर्शन देते हैं। इसके अगले दिन मुझे व्हाट्सएप में किसी के स्टेटस में ओम के दर्शन हुए, तब मुझे ऐसा लगा कि ये एक कोइंसिडेंस है या और फिर सेम डे रात को गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए, जिसमें मेरी मासी के घर एक मंदिर था जहाँ पर एक शिवलिंग भी थे और गुरुजी ने मुझे वाइट चोले में हंसते हंसते दर्शन दिए थे उस मंदिर में। फिर मैंने सत्संग सुनने बंद से कर दिए संगत जी, सॉरी गुरुजी। फिर मुझे गुरुजी के ऐसे मैसेज शो होने लग पड़े कि कुड़िए सत्संग इग्नोर ना कितना कर। कॉन्टीन्यूसली 3-4 दिन मुझे संगत जी ऐसे ही मैसेज शो होता था, मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मैंने सत्संग को लाइटली लिया क्योंकि मेरा गुरुजी के साथ इतना कनेक्शन था ही नहीं, मतलब मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था। फिर इन मैसेजेस के बाद से मैंने दोबारा सत्संग सुनना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद 1 हफ्ते में सब कुछ ठीक होने लग गया था। फिर मेरा थोड़ा सा कनेक्शन बनना शुरू हो गया गुरुजी के साथ। फिर 1 हफ्ते बाद से पहले जैसा हो गया, लाइक वो फैमिली में सब कलेश, बीमारियां जो भी था, मैं बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर शायद वो मेरी परीक्षा चल रही थी या कुछ ब्लैक मैजिक था, आई रियली डोंट नो संगत जी। पर मैं सत्संग सुनती थी तब भी फिर मैंने एक सत्संग में सुना
कि गुरुजी का स्वरूप घर में मतलब होना, मतलब खुद गुरुजी का घर में होना, ये होता है कि गुरुजी का अगर आपके पास स्वरूप है, दैट मीन्स गुरुजी खुद आपके घर में है। संगत जी, मैं बहुत परेशान चल रही थी, बहुत ज़्यादा। बस ऐसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाए कैसे भी करके। फिर मैंने सत्संग सुना था गुरुजी का कि स्वरूप खरीदते नहीं हैं। बट मैंने कुछ सत्संग में सुना था आंटी जी ने गुरुजी का स्वरूप ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो मैंने भी संगत जी ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। स्वरूप के घर के आने के कुछ टाइम बाद ही संगत जी मम्मी ने उनका स्वरूप देखा तो घर में बहुत लड़ाई हुई इस बात को लेकर के। उस टाइम मेरा मन बहुत उदास हो गया था। फिर मुझे वो जो स्वरूप था वो रिटर्न करना पड़ा था। ब्लैक मैजिक था संगत जी, जिस वजह से ऐसा हुआ था ये सब। और अभी गुरुजी की मर्जी नहीं थी, तो मुझे गुरुपा माफ़ करना मेरी इस गलती के लिए। और ऐसे धीरे धीरे मेरी गुरुजी के साथ जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई। फिर मैं गुरुजी का मंत्र जाप और मैं सत्संग सुनने लग गई, तो मुझे गुरुजी के बारे में और पता चला। गुरुजी ने मुझे कई बार ओम के रूप में दर्शन दिए, चपाती में दर्शन दिए संगत जी, ड्रीम में स्नेक के रूप में और बटरफ्लाई के रूप में, मोर पंख के रूप में और कबूतर के रूप में। 7 नंबर की ब्लेसिंग्स भी दी थी। हमारी गाड़ी के पीछे एक गाड़ी पार्क हुई, उसमें ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ था। मुझे बहुत बार संगत जी बटरफ्लाई के रूप में भी गुरुजी के दर्शन हुए हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। और एक और सत्संग ये है कि संगत जी मेरी बुआ जो है वो बहुत बीमार थे, तब भी गुरुजी ने उनको ब्लेस किया संगत जी। अब वो पहले से बेटर हैं। फिर गुरुजी ने एक ड्रीम दर्शन दिया जिसमें मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाई दिया था, लेकिन मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है। बट वहाँ पर शायद गुरुजी के सत्संग शायद चल रहा था। मुझे गुरुपा के बहुत सारे मैसेज आते हैं कि ब्लैक मैजिक से रिलेटेड ही संगत जी गुरुपा के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। फिर एक दिन संगत जी मैं सत्संग सुन रही थी जिसमें ब्लैक मैजिक को ख़त्म करने के लिए और आंटी जी ने गुरुजी का सत्संग 7 डेज तक किया था। मैंने भी संगत जी फिर वैसे ही सत्संग किया। अकेली थी तब, मेरे पास उनका स्वरूप भी नहीं था। बट ऐसे ही संगत जी में जोत लगा करके एक फ्रूट रखती थी, वो एज अ प्रसाद सत्संग कर लेती थी। फिर उसके बाद प्रसाद को सब में बांट देती थी। फिर उसके बाद अक्टूबर या नवंबर 2023 में मुझे ऐसे लगा कि मुझे गुरुजी का स्वरूप प्रिंट करवाना ही चाहिए। संगत जी उसके 2 दिन बाद मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना, तो उसमें आंटी जी ने गुरुजी का स्वरूप प्रिंट करवाया था। और उस सत्संग में मैंने ये भी सुना था कि गुरुजी की मर्ज़ी के बिना आप उनको घर में नहीं ला सकते हो। तो अगर आप प्रिंट भी करवा रहे हो तो वो भी उनकी मर्ज़ी से ही होता है, उनकी मर्ज़ी से ही हो रहा है। फिर संगत जी मैंने और भी 1-2 सत्संग में गुरुजी का स्वरूप को प्रिंट करने के बारे में सुना था। फिर मैंने गुरुजी का जो स्वरूप था वो प्रिंट करवा लिया और घर ले आई। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का स्वागत कैसे करते हैं। सॉरी गुरुपा, सॉरी, मैंने बस कड़ा प्रसाद ही बनाया था। जब गुरुजी अपने घर आए, फिर सेम डे मुझे एक ड्रीम आया, उसमें गुरुजी थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि हुंता सब ठीक है? तो मैंने रोते रोते हुए बोला संगत जी उनको कि कुछ भी ठीक नहीं है। फिर गुरुजी ने बोला सब ठीक हो जाना है। बस संगत जी उस टाइम पे मेरी नींद खुल गई। मैं घर में एक टाइम संगत जी सुखमनी साहिब जी का पाठ लगाती हूँ, कभी सुन भी लेती हूँ, पर कभी कभी संगत जी सुन नहीं भी पाती हूँ, सॉरी गुरुजी। और गुरुजी का मंत्र जाप भी 2 टाइम लगाती हूँ और कभी कभी मंत्र जाप कर भी लेती हूँ और सत्संग भी सुनती हूँ। गुरुजी ने बहुत बार मुझे संगत जी ब्लैक मैजिक के बारे में बताया है। तो संगत जी मेरी फैमिली पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, जिसकी वजह से घर में बहुत ज़्यादा कलेश हो रहे हैं और बीमार हैं घर पर। मतलब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और कोई काम नहीं बन रहा। और जैसे जैसे गुरुजी को बोलते हैं करने को, मैं वैसे कोशिश करती हूँ करने की। गुरुजी के बहुत बार ऐसे मैसेज भी आते हैं कि वो मेरे
और मेरी फैमिली का ध्यान रख रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, मैं बहुत परेशान चल रही हूँ लाइफ में। मतलब कि ऐसा लगता है कि लाइफ में सब ख़त्म सा हो गया है। गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। चीज़ें अभी भी बहुत मुश्किल चल रही हैं, जैसे कि सबके हेल्थ इश्यूज़ और भी प्रॉब्लम्स हैं जो चल रही हैं घर में। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। शायद से मेरा ये सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। कोई मुझसे गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। संगत जी, मुझे माफ़ कर देना मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो। मेरे प्यारे गुरुजी, अपनी नादान बच्ची समझकर मुझे माफ़ कर देना। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुबा फॉर एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। बहुत ही प्यारा है हमारा गुरुजी का दरबार, और हम बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी। मेरे फैमिली पर हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरुपा। एंड थैंक यू आंटी जी, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए अपनी प्यारी सी आवाज़ में। हम सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमें बहुत कुछ समझाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, चीज़ें बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए संगत जी, बस जब भी सत्संग सुनते हैं तो सत्संग को पूरा सुने और सत्संग को पूरा सुनाएं। देखिए संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो उसमें हमारे लिए सवालों के जवाब होते हैं जो कि गुरुजी हमें देते हैं, हमें समझाते हैं दूसरे संगत के सत्संग के थ्रू। तो हमें सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। न जाने हमें नहीं पता कि कहाँ किस बात में हमारे लिए जवाब छिपा है या क्या हमारे लिए सही है। एंड संगत जी, दूसरी चीज़ ये, जब हम सत्संग शेयर करते हैं तो हमें नहीं पता कि हमारे द्वारा गुरुजी ने किस संगत को क्या संदेश देना। इसीलिए हमें अपना सत्संग को हमेशा पूरा शेयर करना चाहिए, शुरू से स्टार्टिंग से स्टार्ट करके अपना सत्संग शेयर करना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना है। जितना हो सके मंत्र जाप, गुरबानी, अमृत वेला, गुरुजी के सत्संग, भजन, शब्द, कभी भी संगत जी इन सब चीज़ों को कभी भी इग्नोर नहीं करना। जब हमें टाइम मिले हमें इन सब चीज़ों को सुनना है, क्योंकि इसमें हो ना हो गुरुजी ने हमारे लिए ज़रूर जवाब छिपा कर के रखे होंगे। हमें समझाया होगा गुरुजी ने कि हमारे लिए क्या सही और क्या नहीं। इसलिए जब भी सत्संग सुनते हैं तो उसको पूरा सुने, सत्संग सुनाते हैं तो पूरा सुनाएं, भजन सुनते हैं तो उसको भी पूरा सुने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। संगत जी, मेरे साथ आप गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए और हम 5 बार मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।